जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, हम ऐसा क्या करें कि हमारा भाग्य बदल जाए, हमारी किस्मत बदल जाए। किस्मत का लिखा कहते हैं कोई नहीं बदल सकता, लेकिन पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको करके हम अपने उन कर्मों में सुधार कर सकते हैं जो हमारी किस्मत को प्रबल कर सकें और हमारे अच्छे कर्म हमारे आगे का जो टाइम है उसे सुधार सकते हैं। शिव की शरण में जाइए। जब भी आप किसी से बात करेंगे, किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखाते हैं या कोई भी आपके ऊपर समस्या आती है, परेशानी आती है, तो आप जाते हैं तो सब पंडित ये कहते हैं कि शिव जी की शरण में जाइए। चाहे महामृत्युंजय जाप कीजिए, चाहे तो रुद्राभिषेक कराइए, चाहे तो ओम नमः शिवाय बोलिए, चाहे तो प्रतिदिन जल चढ़ाइए, लेकिन भगवान शिव की शरण में जाइए। शिव जो है वो बेड़ा पार करने वाले हैं। अगर शिव पुराण की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का उसमें वर्णन है कि आप अगर उन चीज़ों को अपने हाथ से सोमवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को देते हैं या दान करते हैं तो आपके ऊपर आने वाली न जाने कितनी असंख्य ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी परेशानियां हैं जो एकदम दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं वो 5 महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आपके बीच में जो आपको सोमवार के दिन दान करनी है और अपने भाग्य को बदल लेना है। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। सोमवार के दिन आपको क्या करना है, किन चीज़ों का ऐसा दान करना है कि आपके जो भी समस्या है, हर समस्या की अलग चीज़ मैं आपको बताऊंगी। ज़रूरी नहीं आप सब चीज़ों का दान करो, ज़रूरी ये है कि आप जो भी करो वो पूरे श्रद्धा भाव और भक्ति से करो और ये समझ के ना करो कि मैं ये कर रहा हूँ तो उसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य हमें 1000 गुना अधिक फल देता है। और इस समय तो ये समय की मांग भी है कि सारा देश संसार इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है। न जाने कितने परिवार सब कुछ होते हुए भी, जिनके पास धन है, अन्न है, धन है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय में हमें हमारा किया हुआ वो पुण्य काम आता है। मैं सदैव आपको बताती हूँ, अपना आप जितना भी कमाते हैं उसकी कमाई, अपनी कमाई का इतना सा भी अंश यदि आप पुण्य कार्यों में खर्च करते हैं तो आपके घर से पैसा दवाइयों में खर्च नहीं होगा ज़्यादा। कितनी बार ऐसा होता है कि हम बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन ज़्यादातर पैसा दवाइयों में, बीमारियों में, उधारी में चला जाता है। उसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। तो उस पैसे में से कुछ अंश आप निकालना प्रारंभ करते हैं तो वो पैसा आपके लिए कई गुना अधिक फल देता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। और दूसरी बात यह है कि आप अगर किसी का भला करते हैं, किसी की मदद करते हैं तो आपके मन में सेटिस्फैक्शन होता है, आपके मन को खुशी मिलती है। अपने मन को खुशी देने के लिए इस कार्य को करिए, दूसरे को दुआएं दीजिए और उससे दुआएं भी लीजिए। दुआओं में बड़ी ताकत है। तो सोमवार के दिन आपको क्या करना है? नमक का दान करना है। नमक का दान कभी भी ऐसे सीधे हाथों से नहीं किया जाता कि अपने हाथ से किसी के हाथ में ना तो देना चाहिए ना तो कभी भी लेना चाहिए। नमक दान करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, पैकेट आप उस स्थान पर रख दीजिए जहाँ जिसको आप देना है, अपने हाथ से रख दीजिए, हाथ में मत दीजिए। नमक का दान करने से हमारे जो कार्य क्षेत्र है, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है, चाहे नौकरी है, चाहे व्यापार है, चाहे दुकानदारी है, चाहे कुछ भी है, उसके मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। नमक से नेगेटिविटी दूर होती है। जो भी छाया हमारे कार्य पे पड़ी है, या जैसे बहुत सारी आप जानते होंगे, आप जिस भी तरह का कार्य करते हैं उसमें जो समस्या आ रही है वो आनी दूर हो जाती है अगर आप नमक का दान करते हैं। गुड़ का दान, गुड़ का दान करने से रिश्तों में मिठास आती है। यहाँ तक कि अगर पति पत्नी में तलाक की भी नौबत आ गई है और आप हर सोमवार में गुड़ का दान करना शुरू कर देते हैं तो वो भी मिठास से भर जाते हैं। वो भी उनके बीच की जो अनबन है और जो परेशानियां हैं, मन मुटाव दूर होने लगते हैं। गुड़ का इतना चमत्कारी है दान। अगर मंदिर बंद है, मंदिर नहीं जा सकते, मत जाओ। पंडित जी नहीं ले रहे हैं, मत दो। आप क्या करो, किसी जरूरतमंद को दे दो, किसी को भी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि गुड़, अब गर्मी का मौसम आ रहा है, कोई नहीं लेगा या किसी के काम नहीं आएगा, चीनी दे दो, मीठा दे दो। कहने का मतलब है मीठा दे दो, अगले बंदे के काम आना चाहिए। वो बंदा कोई भी हो, वो उसे खुश होकर इस्तेमाल करे, उसे दे दो। जरूरी नहीं है, जिसको भी दो उसके काम आनी चाहिए। अगर आप इस तरह की मीठी चीज, जो मैंने कहा सोमवार में बेगिनती, ये नहीं कि मैंने एक बार कर दिया, आप करते रहो। 5 सोमवार, 7, 11, 21 अपनी आदत में शामिल कर लो।
मैंने बताया ना, आपकी कमाई का जरा सा अंश ज़रूर जाना चाहिए ऐसे कार्यों में जिससे कि आपका जो पैसा है वो बीमारियों में न खर्च हो। उसके बाद हमें दान करना है, आपको मैंने बताया नमक का दान करो, बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ का दान करो, उससे भी अच्छा रहेगा। तिल का दान, अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस किसी का भी लूज होता है, चाहे कोई वो बिजनेसमैन है, किसी के सामने डील करने बैठता है, डील ही नहीं होती फाइनल, सामने वाला हावी होता है और आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट करके चला जाता है। आप नौकरी में जाके बैठते हैं, इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना अप नहीं होता जितना की रिक्वायरमेंट होती है सामने वाले को, आपको जॉब नहीं मिलता। बच्चा पढ़ाई खूब करता है लेकिन आउटपुट नहीं होता, उतना लिख नहीं पाता, उतना बोल नहीं पाता जितना कि वो जानता है, यानी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जिसका भी कॉन्फिडेंस लूज है, सोमवार के दिन व्हाइट तिल, सफ़ेद तिल आते हैं, तिल दो होते हैं, काले तिल और सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल जिन्हें हम खाने में भी प्रयोग करते हैं, उसका दान करना शुरू कर दो सोमवार के दिन। ज़रूरी नहीं है आप 2-4 किलो करो, 250 ग्राम ले लो, 100 ग्राम ले लो, इससे कम तो क्या दोगे किसी को। 100 ग्राम ले लो, 250, 500, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतना एक नियम बना लो, मुझे हर सोमवार को ये देना है। उसी के हाथ से दिलवाओ जिसका कॉन्फिडेंस लूज है, जिसकी कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी बातों का प्रभाव दूसरे के ऊपर नहीं पड़ता। अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए भी तिल का दान करना बहुत उत्तम रहता है। किसी को भी दीजिए, यहाँ मैंने ये बात क्लियर कर दी है। मंदिर नहीं खुल रहे हैं, परेशान मत होइए, पंडित जी नहीं ले रहे हैं, परेशान मत होइए, जिसको ज़रूरत है उसे दे दीजिए। घी का दान, गाय के घी का दान। अब ये बताइए कि जैसे गाय का घी, आपके घर में गाय है, उसका घी आपके घर में है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाजार में सब जगह गाय का घी उपलब्ध है, मंगा लीजिए। ज़रूरी कोई लिमिट नहीं कितना करेंगे, जितना श्रद्धा से भाव से आप कर सकें उतना घी। उससे क्या होगा, बीमारियों का अंत होगा, बीमारियां दूर होती हैं। सोमवार के दिन गाय के घी को या तो शिवलिंग पे भी आप चढ़ा सकते हैं, अगर मंदिर खुले हैं और जा सकते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ाइए, नहीं तो किसी को यूज़ करने के लिए दे दीजिए, नहीं तो मंदिर में रख दीजिए और वो जोत बत्ती में जलेगा घी। किसी भी तरह करिए पर कर जरूर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, पलंग पर है, किसी भी तरह की नई पुरानी किसी भी बीमारी से ग्रसित है, बीमारी कोई भी हो सकती है, उससे उसके हाथ से छुआइए वो घी और दे दीजिए किसी को। देते जाइए हर सोमवार हर सोमवार और सोमवार थोड़ा 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 देते जाइए। दवाइयों में ना जाने कितना पैसा खर्च होता है, एक बार डॉक्टर की फीस कितनी अधिक होती है, उतनी बारी में तो आप कितनी बार घी चढ़ा देंगे। और शारीरिक कष्ट होता है वो अलग, दिमागी कष्ट होता है वो अलग। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए गाय के घी का दान अगर सोमवार में करते हैं तो बीमारी नहीं आती है। 5वीं चीज़ आपको बताती हूँ, अनाज। वैसे तो आप कहेंगे कुछ नया नहीं है, लेकिन बहुत नया है ये। अनाज का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। आज घर घर में अनाज भरा पड़ा हुआ है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं बीमारी के कारण, बना नहीं पा रहे हैं परेशानी के कारण। आप ऐसे लोगों की मदद कीजिए, ऐसे लोगों को अनाज प्रोवाइड कराइए जो क्वारंटीन हुए हुए हैं, बीमारी की वजह से खा नहीं पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रहा। कहीं आपकी सोसाइटी हो, गली हो, मोहल्ला हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई पहचान हो, अगर आपकी सामर्थ्य है, आपकी पहुंच है, अपने को बचाते हुए, अपने को सेव करते हुए, तो आप इस काम को करिए। नहीं बना सकते तो बाजार से लेके ब्रेड बटर ही दे दीजिए, बिस्किट के पैकेट ही लेकर दे दीजिए। आप किसी के घर में पहुंचा दीजिए, उस चीज़ को दूर रख दीजिए और फ़ोन कर दीजिए, हमने ये रख दिया, आप ले लीजिए, आपके काम आएगा। तो इस तरह के दान मैंने आपको बताए हैं। इस तरह की चीज़ों से मदद कीजिए जिसकी भी कर सकते हो। ये आपके जीवन को सुधार के रख देंगी, आपकी किस्मत को बदल के रख देंगे, आपके भाग्य को चमका कर रख देंगी इन चीज़ों का दान। आगे तो जो काम आएगा वो आएगा ही, क्योंकि किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन निस्वार्थ भाव से। क्योंकि जिसको आप ये दे रहे हो ना निस्वार्थ भाव से, जो व्यक्ति परेशान है आपने उसे दे दिया, उससे आप ये तो उम्मीद नहीं कर रहे ना ये मेरी कभी कोई मदद करेगा, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आप तो प्रेमवश दे रहे हो कि हे ईश्वर तेरे शुक्राने कि मैं इसकी कुछ मदद कर पा रहा हूँ। ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया उसकी मदद करने के लिए, निस्वार्थ भाव से आपने मदद कर दी। आप ये देखो, आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक क्या कहती हूँ कि सेफ्टी पॉइंट, यानी कि आपके चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा तैयार कर लिया आपने अपने परिवार के और अपने लिए, इस तरह के कार्यों से। तो सोमवार के दिन इन कार्यों को करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये कहना कदापि नहीं कि आप ये सारी चीज़ों का दान शुरू कर दें। कभी कुछ लोग बोलें कि मैडम खाने के लिए भी नहीं है और आप कह रही हैं दान करने के लिए, बिल्कुल मत करो। अगर आपके मन में ऐसे भाव है तो बिल्कुल मत करो। अगर आप समर्थ हैं, ईश्वर ने आपको इतना दिया है और ईश्वर ने आपके परिवार को
खुशहाल रखा है, बीमारी से दूर रखा है, परेशानी से दूर रखा है, तो दूसरे की परेशानी को समझो और इस तरह के दान करो। आपका अपना ही भला है इसमें। चाहे मंदिर में करो, पंडित जी को करो या जरूरतमंद को करो। सोमवार के दिन इन चीज़ों का दान करके तो देखो, आपके ग्रह मजबूत होंगे, आपकी चीज़ें अच्छी होंगी और आपकी किस्मत में जो नहीं है शायद वो भी दे दें ईश्वर। एक बार करके देखिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद